प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य है, आप जी के को ये खजाना मिल गया। और इसमें देख अच्छी बढ़िया सर्दी पड़े है, खाकर गर्मा गर्मा रोटी, बढ़िया देसी घी का हलवा है, और नीचे गद्दे बिछा रखे, परमात्मा बिछवा रखे अपने बच्चों के लिए, रजाई दे रखी सब तई। और बैठ के सुनो मालिक की वाणी। पहले हम जब स्मारक पर ना लगे थे ना, VCR चल रहे थे, इतनी लंबोडी बोडी कैसेट वार दी, 3-3 घंटे की एक, और वो लिया करते किराए पे, अन्यों क्या करते 100 रुपये एक रात के। तीनों सोचा करते 3 फिल्म ले चाल, तीनों देखेंगे, चाह बनवाए जाते, पिए जाते, हर नो अखबारे देखे जाते, 9 घंटे तई 100 रुपये ला रखे, सारी कसर काटाएंगे, और कुछ लेना न देना, सारी बकवाद किया करते। और यहां परमात्मा के नाम पर अमृत वर्षा है, आत्मा भीग रही है आपकी, ये सत्कर मानना। और बहुत से पाप कट रहे इस मालिक की इस अमृतवाणी से आपके। तो इसलिए दास चाहता है कि आप जी को इतना अधिक से अधिक डोज दे दूं ताकि ये रोग शीघ्र नष्ट हो जाए, अज्ञान रूपी, और फिर जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। तो ये दिखाने के लिए, जैसे ये राधा स्वामी पंथ ये आगरा से चला, जिसके प्रवर्तक हैं श्री शिवदयाल जी, जिसको ये परम धनी और राधा स्वामी उसी को कहते हैं। और उनसे एक बाबा जयमल सिंह जी ने उपदेश लिया। जयमल सिंह जी ने पंजाब में ब्यास के अंदर अपना अलग से बना लिया। उस बाबा जयमल सिंह जी का शिष्य थे सावण सिंह जी, श्री सावण सिंह जी, बाबा सावण सिंह जी। सावण सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, यानी वो खेमामल जी। और बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना अर्थात खेमामल जी सावण सिंह जी के शिष्य थे। उन्होंने यहाँ सिरसा के अंदर एक सच्चा सौदा नाम से डेरा बना दिया। उस एक ही कुएं का पानी है यो, शिवदयाल जी से शुरू हुआ था ब्यास में, ब्यास से यो सिरसा में, और उन्हीं से फिर ये तो आगरा से ही ये जय गुरुदेव का पंथ, वही 5 नाम देते हैं, 5 नाम काल के। तो पुण्यात्मा समझदार ने एक का संकेत बतेरा हो है, जिसने अपना कल्याण करवाना है और मार्ग को स्वीकार करना है, देखना है। आपको दिखाते हैं उस शिवदयाल जी के विचार, जो परम धनी कहलाते हैं, जिन्होंने राधा स्वामी पंथ चलाया और जिसने करोड़ों पुण्यात्माओं को काल के मुंह में ढकेल दिया, उनका जीवन नष्ट करवा दिया। अब ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वेदों से और गीता से, पुराणों से ऊपर का है, आगे का। हमने गीता वेदों का पुराणों की कोई आवश्यकता को नहीं।
ये बोली तो बोले हुआ है, पर इनका ज्ञान कख भी को नहीं। एक कुम्हार ने कितने शेर की खाल पाएगी खेता में, जंगल में, और उसने लाकर अपने गधे पर डाल दी। फिर उसके मन में आई कि इसने मार दो लट खेता में चला जाए, छक्का होगा, सांझ ने शाम ने दे दूंगा, धक्के तड़के न पकड़ जाऊंगा। वो ऐसे कर दे। उसने अब शाम ने गधे पर शेर की खाल डाल के और खेतों में छोड़ा हुआ, और गधा खूब छक्के उड़े। वो खेती थे और रखवाले देखन जावे कि है, निकट जाओ देखे तो शेर बाग ने छोड़ कर गांव में आ जा, शेर आ रहा, शेर आएगा। एक हफ्ता हो गया, उसने बहुत से वो खराब कर दी खेती। आसपास गांव में चर्चा बोली भाई शेर आ रहा है, सारी खेती खराब कर दे। एक कुम्हार था समझदार सा, उसने सोचा दूसरे गांव का, भाई खेती शेर खेती तो ना खाएगा, या जरूर कोई चाल पाओगी, गधे पर खाल पाओगी। उसने आकर कहा गांव वालों से, भाई सारे शेर ने तो मैं पकड़ दूं। चूकर पकड़ेगा कि मैं 5-4 गधे ले चलूंगा अपने। देखी जाएगी एक आध गधे ने खा लेगा, पछाणता आ जाएगी शेर से के शेर खेती तो ना खाया करे। नो बोला रहा मर जाएगा भाई, हम नहीं चला गांव वाले का। वो कहने लगा तुम नो करियो, ऊपर वृक्ष पर बैठ जाइयो ऊंचे पर। बोला वह ठीक सर। तो ऐसा ही किया, वो ऊपर बैठा दिए और वो गधे छोड़ दिए थोड़ी दूरी पे। वो कुमार ने अपना गधा छोड़ा और शेर थोड़ी देर में गधा ने बोली फिर हु करने लगे, तो भी लगा हु करता हो आया उछलता हुआ खाल कीता, गधा में आगे मिल गया। वह खाल उतरते गधा का, गद्दार बोली तो मेरा पट गया, गधा है। जब गांव वाला नौ कुमार भी गड़िया और गधा भी तोड़ा दे लट्ठा। तो अब इनके जो ज्ञान की खाल उतारे पाछा पता लग गया संत है असंत, और संत का ज्ञान से उनकी वाणी से पता चलता है। शेर की दाढ़ गधे की ब्याह नारा पता लग जाए, तो इस ज्ञान से इस बोली से पता लगेगा संत और असंत का। ये देखिएगा सार वचन राधा स्वामी, सार वचन वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास से। इसके कौन है प्रकाशक हैं? जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह, पंजाब। पहला संस्करण 1961 में ये बना है और 16वां संस्करण ये 2003 का ये अपने पास उपलब्ध है। अच्छा, यहां भूमिका में क्या कहा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। शिवदयाल जी का ज्ञान है जिसने राधा स्वामी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मानते हैं। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपा गया सन 1902 में। ओए होए 108 वर्ष हो गए इस अड़ंगे न पढ़ते ने। ओए होए सन 1902 में बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया पंजाबी में, और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब यहां से सीधा हो गया कि ये हजूर स्वामी जी का, ये किसका, ये क्लियर किया है। उसके सत्संग है, उसके वचन है किसके? राधा स्वामी यानी शिवदयाल जी के। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये नाम था उस राधा स्वामी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, सेठ शिवदयाल जी सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम
सेठ दिलवाली सिंह जी था। माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब जी के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब जी की काफी संगत की थी, यानी शिवदयाल जी ने भी उस तुलसी साहब हाथरस वाले की काफी ज्ञान सुना था। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ठीक है, अब पुण्यात्माओं, अब आप जी एक तो ये देखो कि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। वैसे उसने जो ज्ञान उस तुलसीदास हाथरस वाले से सुना था, उसी के आधार से अपना ही सेल्फ मेड ज्ञान के आधार पर इसने हठ योग शुरू किया। जबकि सब गीता जी में, वेदों में, पुराणों में, संतों के मार्ग में जिन परमात्मा पाए उन्होंने हठ योग को बंद किया, मना किया है। और ये हठ योग कैसे करते हैं? कान बंद कर लेंगे न्यू हाथों से और आंख बंद कर लेंगे और नाक के भी हाथ ला लें। कई बार थोड़ा बहुत कुछ देर सांस रोक कर कहते आराम से अंदर धुन सुनो। और इसने स्वरत शब्द अभ्यास कहे हैं फुटे भाग। स्वरत शब्द का अर्थ है जो नाम हम जाप करते हैं उस नाम के ऊपर जाप पर ध्यान रखें। मैं के तो मंत्र बाहर निकाल रहा हूं, कौन से मंत्र को अंदर ले रहा हूं। तो ये तो होता स्वरत शब्द अभ्यास। ध्यान रखा मन इधर भागे, फिर नाम पर रखे, फिर भागे, फिर रोके, इसको अभ्यास बोलते हैं। और ये हठ योग करा बंद कमरे में 17 दिन तक, 17 वर्ष तक। और नौबे 3-3, 4 दिन अंदर टट्टी भी ना जाया करता, वहां बैठा रहता उसमें। और फिर कैसा ज्ञान उसने दिया ये आगे बताते हैं, देखिएगा। ये है खुलासा, ये वही पुस्तक है सारवचन वार्तिक। ये वही है सारवचन वार्तिक, राधा स्वामी वार्तिक। ये दो अभी आपको दिखाई। अब इसके हम प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। ये 13 नंबर प्रश्न है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। शिवदयाल जी के द्वारा बोले गए वचनों को गीता जी की तरह इन्होंने सीरियल वाइज लिख रखा है। वचन नंबर 1, वचन नंबर 2, ये दफा नंबर 1। इस दफा नंबर 1 में क्या है लास्ट में? सिर्फ काम इतना कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, या सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम को स्थान कहा है और राधा स्वामी को भी स्थान मुकाम कहा है। आगे देखो, अब ज्यादा ना करके हम प्रश्न नंबर यहां देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 और ये 2 नंबर वचन श्लोक से बना रखे ना, और 3 नंबर वचन। अब 3 नंबर वचन में क्या है कि अब जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, यानी स्थान की तरफ चले, असली स्थान के चले। पर सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंच सके। सो बहुत से तो मंजिल पहली और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे है। अब सतनाम को ये स्थान बताए हैं, और बिरले कोई मंजिल 8वीं राधा स्वामी पे पहुंचे। अरे वाह! अब यहां देखना प्रश्न नंबर 15 पे वचन नंबर 4, यहां तोड़ पाट जाएगा इनकी बोलने का। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है।
आपका कह राधा स्वामी सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अच्छा आगे देखो, और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। अब सतनाम को वहां मुकाम बता रहे, मंजिल बता रहे, कहते सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। सतनाम को स्थान समझो, स्थान का स्थान है, मुकाम है। अब इनके एंड वेंड उआ बाई सुनिए जानते हैं। इस मुकाम से या राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। और जिसको इस सतनाम का गाटा जोड़ेंगे, डिफाइन कर रहे हैं सतनाम की डेफिनेशन, देखना कितना। अब सतनाम जिसको यानी सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत्शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह, जय हो राधा स्वामी की, तोड़ पाड़ दिया कति न्यू कहे। ये सतनाम की डेफिनेशन बता रहे हैं, बादशाह के एंड वेंड बोल रहे थे सतनाम मुकाम है, मंजिल है। यहाँ कह रहे हैं जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत्शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। तथा इनका कितना शर पैर है, तरह गजब भैया। और फिर न्यू कहे रामपाल तो निंदा करे, किताब तो आपकी पढ़ूं और निंदा मैं करूं, आप जी की पुस्तक पढ़ कर सुनाऊं, आपका तो प्रचार कर रहा हूं मैं। तुमने तो खुशी बनानी चाहिए, एक संत आया तो हमारी पुस्तक पढ़ कर सुना तो रहा, सार्वजनिक कर रहा है। अरे ये मेरे गाने सींग पिना क्यों दिखाओ है, बंद करो, आज बंद करो। तेरा गजब वही है। फिर न बेचो क्यों हो तुम, डट जाओ थोड़े दिन, कितने दिन करोगे फंड। ईब तैन गेला वाह बन रही है कि को पंडित जी काशी पटकाया था, और उस नगरी के राजा ने किसी ने बता रखा तू धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ याग करा ले, पाठ करवा, किसी के जप करवा ले, जप कोई पाठ करा। ब्राह्मण 7 ब्राह्मण बुलाने थे। अब मंत्री जी को पता लगा भी विद्वान पुरुष है, राजा का काम है, को अच्छे छांट छांट का ब्राह्मण बुलाने पड़ेंगे। एक तो वो बुला लिया जो विद्वान पुरुष था, तो रोजाना 1 सोने की मोहर दान करे। जो सोने की मोहर प्रथम दान की उस काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए ब्राह्मण को, उसने अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी फिर नए नए सूट लाई, कितना बढ़िया श्रृंगार लाई। 2-3 दिन हो गए, तो पहले पानी के कुओं के ऊपर इकट्ठी हुआ करती गांव की स्त्रियां, तो नए नए पहन कर चली। तो वो दूसरी ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणों का अलग कुएं हुआ करते, कि तू इतना पैसा कहाँ से लाओ हो तुम, कि मेरा पति जो है ना राजा के वहां पाठ करने जाया करे, और रोजाना 1 असरफी देता राजा। उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि ऐसे ऐसे उसका पति राजा के यहाँ पाठ करने जाता है, और नो सुना 7 ब्राह्मणों की जरूरत है, अभी तक 1 ही पाया है, आप भी चले जाओ। अब वो कहने लगा भगवान मैं इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं तो काम चलाऊ लोग बकानिया हूं, और वो पढ़ा एजुकेटेड आदमी है, शिक्षित है, मेरी बड़ा दाल ना करे। तो अब ब्राह्मणी मरोड़ी खागी ने बोली तू तो टाइम पा के ले कराया करे है, तना कुछ करना तो को नहीं। उन्हें सोची देखी जाएगी, रोज लड़ाई होगी, इसका अच्छा तो वहीं देख लो कि मैं वो ले गया अपना, देगा काख में पोथी चल पड़ा। मंत्री जी से कहा जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जा भाई मैंने तो जरूरत थी, बहुत अच्छा हो गया। मंत्री जी ने सोचा टोटल 7 पूरे करने हो जाएंगे, राजा नाराज ना होगा, बैठा दिया, बैठ गया पंडित जी। अब वो पहले वाला तो संस्कृत पढ़ रहा है, अपने पाठ करे, और वो नो करे जो यू के वाय सही, जो यू के वाय सही। तो दोनों ने शाम ने 1-1 असरफी मिल गई। अब तीसरी का और ऐसे ही तीसरी को पता लगा, उसने अपना पति श्रृंगार दिया कि तू भी जा, ब्राह्मण है, वो भी जा बैठा। उसने पहले वाला तो बोला ठीक, दूसरा ने कहा 2 यू के वाय सही, 2 यू के वाय सही, और तीसरा ने कहा कब तक निभाएगी, कब तक निभाएगी।
ऐसे ही फिर एक चौथी ने और श्रृंगार दिया अपना, वो भी बैठ गया। तो वो पहला अपना पढ़ता संस्कार, दूसरा कहता है जो यू कह वैसे ही, तीसरा नंबर कब तक जमेगी, चौथा नंबर जम बढ़ दो जब तक जमेगी। अब इन पंथाना के न्यो बन रही है, अब इन सब ने पता लग गया थारी खाल उतरने लग रही है और तुम्हारे चेले ही भागने वाले हैं थोड़े दिन में। और उनके जो बना रखे ना परिसर, अब उनको पता लग लिया कि भाई बात तो बिगड़ेगी, पर न्यू सोचे हैं देखी जाएगी तो न बन दे जब तक जमेगी। तो अब ये तो आपने पढ़ा उस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के विचार हैं कि तो शर न पैर, जैसे किसी ने जीवन में ना कार देखी हो, ना पेट्रोल देखा हो, ना ड्राइवर देखा हो, ना सड़क ना शहर देखा हो, और उसने कितना सुन ली हो कि वो जंगली व्यक्ति की तो जंगल में बैठा अपने उन बूढ़े व्यक्तियों को प्रभु पाक रहा, उन्होंने कहा मैं शहर देख कर आता हूँ, शहर में कार में घूमता हूँ। अब यो सतलोक, सतनाम, सारनाम, सार शब्द और सचखंड, ये कबीर परमेश्वर की वाणी में इन पढ़ते दिया, पर इनके नाम गलत थे, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं। तो ये प्रभु नो पा करे हम सचखंड में घूम काते, हमारी सूरत ऊपर बहुत दूर पहुंच जाती है। और उससे पूछा फिर सार शब्द के है, सत शब्द के है। अब जैसे कोई जंगली व्यक्ति वैसे कह रहा हूं मैं शहर पट्टे करके आता हूं कार में, उससे कोई पूछे कार किसे कहते हैं, वो क्या उत्तर दे, पेट्रोल किसे कहते हैं, ड्राइवर कौन होता है, वो यूं कहे कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार ही है, शहर भी कार है, ड्राइवर भी कार है, और उसका शर भी कार है व्यक्ति के पास का। तो ऐसी व्याख्या शिवदयाल जी की है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो धन धन सतगुरु सच्चे सौदालय का भी वही गुरु, और आगरा से कि यो जय गुरुदेव वाला न्यारा बीज उसका भी वो गुरु, यानी वहीं से उस वो इनका सबका गुरु, उस गुरु का ये ज्ञान, यानी एक के साथ जो सब सद है, एक के ज्ञान को समझ लेने से सबका पता लग जाएगा, औरों की क्या दुर्गति होगी। अब दिखाते हैं, ये तो आपने देखा व्यास से, अब देखिए आगरा से छपी हुई सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। राधा स्वामी दयाल की दया, दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। ये प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। ये इनके फोन नंबर है, पता कर लियो। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, उपदेश खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब का, ये प्रथम वचन, ये दूसरा वचन, ये वही के वही है, कति ननी अक्षर की मात्रा का फर्क रखा। दफा 1 ये है मुकाम सतनाम और राधा स्वामी कहा, सिर्फ काम इतना ही वो। और 3 नंबर वचन में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर एक हर एक मजमू है, ये वही जो का तो ज्ञान है, ज्यादा ना पढ़कर अपना काम देखेंगे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम तक पर पहुंचे, यहां पर सतनाम को मंजिल स्थान, राधा स्वामी को भी 8वीं मंजिल। अब चौथा वचन भाग 1 है, ये भाग 1 में प्रश्न नंबर 5 वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम
कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है, मुकाम है, स्थान का स्थान है, मंजिल की मंजिल है। अब सतनाम को डिफाइन किया जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सारसबद और सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। एज इट इज नथिंग एल्स। बस ये इतना ही था। अब आपको दिखाते हैं, ये 5 नाम देते हैं और जो ये राधा स्वामी पंथ में तुलसी साहेब हाथरस वाले को बहुत महत्व देते हैं कि उनसे ही ज्ञान ग्रहण किया था। और नाम तो नहीं लिया इसने शिवदयाल जी ने, लेकिन उनके ज्ञान से ही उन्हें कहते हैं, वो उन्हीं से ज्ञान ग्रहण किया था। और राधा स्वामी जो ना तुलसी साहेब हाथरस वाले जो हैं वो कहते हैं 500 नाम काल के भाई, ये 500 नाम काल के हैं, उससे आगे कोई और है सतनाम आदि नाम जिससे जीव का मोक्ष होगा। ये 500 से अलग है वो मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। अब आपको दिखाते हैं उस 5 नाम के जाप करने से इस शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई। ये देखिएगा राधा स्वामी दयाल की दया, ये इनका जीवन चरित्र है, इसमें उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज और राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित, यूपी से। ये वही है राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। और यहां देखो इसके छापने वाले कौन है, ये 17वीं बार 2006 में 5000 छपे हैं। 2006 में 17वीं बार। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर है। ये है वो परम धनी जी, देखियो। ये है श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। अरे देखिए इस पूर्ण धनी का क्या हाल होया होगा। इसके प्रश्न नंबर 78 पे, और इन्होंने हर एक चीज को बड़ा अच्छी तरह सीरियलाइज कर रखा है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज और प्रश्न नंबर 78 पे और वचन नंबर 71, इसमें सारा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ये के दुर्गति हुई इसकी। अब बुक्की जी का, जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पिया करते। ओहो, रही कई कसर यहां काट दी, हुक्का भी पिया करते। तरह गजब हुई। संत होकर ये बैल करे, फिर पार होने की बात देखें। ये कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी।
और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले को कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। पुण्य आत्माओं, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये राधा स्वामी पंथ के भ्रमित बूढ़ी आत्मा क्या कहा करते हैं कि पूर्ण संत की क्या पहचान है? प्रथम पहचान है कि वो चरणा का हाथ नहीं लाने देता, चरण नहीं छूने देता, और दूसरी ये है कि वो पैसा नहीं हाथ नहीं लाता। हमारा एक भक्त ने कहा कि भाई आपके जीवन चरित्र में लिखा है कि बुक्की जब उसके चरणों का अंगूठा चूसती थी और कोई माथा टेकन आते थे परम धनिक है तो उसको कह दिया जाता था कि इसने ना हटाओ, दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। वो तो मत्था टेकवाया करता, तुमने को पूर्ण संत ऐसा नहीं करवाते तो वो क्या था थरियाड़ा? कोई जवाब नहीं। और फिर बात रही एक भी तुम नो को वो पैसे का हाथ नहीं लाता, फिर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तब बनेगी बिना पैसे? को जादूगरी कर रखी तुमने। ये मान लीजिए दान पात्र में पैसे आएंगे, आखिर में जाएंगे संत के पास ही जाएंगे, वो बताओगा भाई यहाँ ला दो यहाँ ला दो, और जब उसने हाथ में ले लिए तो के जहर है वो हाथ लाते खराब हो जाएंगे। तो बिना अकल वो बातें घुमा रखी है जो इनको खुद नहीं मालूम तुम कह के रहे हो। और जबकि ये खुद चरण छुआया करता था, क्योंकि उन आपका ना चरण निकट जा देश धक्का उड़े 1-2-3 किलोमीटर तक दिखा वो बैठा बाबा जी और देख दिखा बांदर था। हाँ उन्हें के जरूर चरण छोड़गी, फिर लोहे ना अण जागला तो आप पर छुरी बना दी उन्होंने कि वो परम संत है। ये परम संत की दिखाऊंगा की हालत हुई। ये देखिए ये वही जीवन चरित्र चल रहा है 79 पृष्ठ पे। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ। वह बयान किया करती थी कि इसमें बहुत अच्छा रस आता ये है। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी। बुक्की की वो भूत वो पड़ी थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी उनकी मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। लोगों को ये डर हो गया था कि यह मर रहेगी 80 पे। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हो गया कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। और मेरे पन्नी गली के मकान पर लेखक था युद्ध शिवजाल जी यानी राधा स्वामी जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। वो कह रहा है कि मेरे हिस्से में जो पन्नी गली वाला अब मकान आया हुआ है उसमें के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अरे वाह! और वह पलंग अभी तक बिछा हो रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी यानी जब स्वामी जी जीवित थे हुक्का भरती थी, रोटी खुआया करती थी, रोटी खाकर स्वामी जी हुक्का पाड़ा करता। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा भी उसी तरह कबूल फरमाते थे। यानी भूत बन गया, बुक्की में प्रवेश हो गया, वह बुक्की रोटी बनावे हुक्का भरे और पलंग पर बैठ कर खावे और फिर हुक्का पीवा भूत उसमें बुक्की में। शिवजाल जी प्रेत बनकर राधा स्वामी का प्रवर्तक कुल सेवा पेश उसी तरह कबूल फरमाते थे जो जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। उसके अंदर जब तक वह मरी तब तक वो भूत बुक्की में रहारने हुक्के पिए और खूब चूरने खाए। यहाँ तक कि जिस तरह की जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी
तो वे बुक्की जी के जरिए दरियाफत कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी यानी लेखक प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए बुक्की जी में ट्रांसफार्मर लग रहा था, उसमें कौन सा सैटेलाइट था, भूत बोला था, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करते थे। और इंटरनेट लग गया उसमें, फिर भूत बन गया क्या और बुक्की में बोल रहे और वहां जोड़ के कहे महाराज हमें कोई ऐसा दुख होगा, फिर वो बताया करता था ऐसे कर लो वैसे कर लो। तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करते थे। वाह भाई वाह। और जैसा हुक्म होता था वैसे ही मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह से राय साहब ने, जो राय साहब लगराम जो था, इसने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब चाचा प्रताप सिंह और राय साहब का कौन सा इंटरनेट नहीं था या उन्होंने कोई भक्ति ना करी थी, बुक्की में क्यों बोला? क्योंकि वो भूत बन गया इस 500 नाम की भक्ति से और ये एंड वेंड बोलन थे, प्रेत बनकर के उस अपनी बुक्की माँ का लड़की में उस शिष्या में प्रवेश हो गया और ने हुक्का पीवे बुक्की में का आनंद ले और नरे रोटी खा। एक भक्त बतावा था, ने बोला जी मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, 15-20 वर्ष उसने भक्ति करी, वो मर गया। मरने के बाद वो पहले वो क्या करा करता, उन्हें चूरमा बहुत पसंद था, हफ्ते 10 दिन में चूरमा जरूर खाया करता और 2.5-2 घंटे शाम में जो बैठा रहता, सुबह भी कोल्लू सा गट जाया करता, हल्ला भी नहीं ऊपर का चादर गिर गया। और हमने सोचा तो यो हाथ भी ना लाता, इतनी साधना कर रहा, और फिर वो भूत बनकर अपनी पुत्र वधू में बोलने लग गया, इतना दुखी करे मेरा वो कद बेहोश पड़ी रहे। फिर उठ कर वो बीड़ी पियारता, बीड़ी पीवा पहले ना पिया करती, वो भूत आए पासे बीड़ी पीने लगी और चूरमा खावे। और एकाधी बार हमारे कुछ ऐसी भी उसना होने वाली दुर्घटना के बारे में पहले बता दी, एकाधी बात सत्य भी बताई, लेकिन उसने इतने परेशान कर दिए, रोज चूरमा लावा कितने उसने, और वो पुत्र वधू ने काम करने दे नहीं, लोटिया खा के इब आपका नाम ले पाछे वो चाचा तो पांडा छूटा हमारा। जब वो भूत बाजा तो पुण्यात्माओं यही सती थी उस राधा स्वामी शिवदयाल जी की थी। वो बुक्की अपनी शिष्या माँ का प्रवेश हो गया और आखिरी सांस तक रहा, जब तक वह मरी नहीं, वह भी गला भूत बन गई, वह तक फिर कट्ठे भटक रहे कितना। तो पुण्यात्माओं परमात्मा बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी भाई बहुर न ऐसा दावे। ओए होए, ऐसा सुअवसर मानुष जन्म या बिजली पीढ़ी। और ये इतिहास आपके सामने सब संतों का और सब और यथार्थ ज्ञान आपके सामने है। तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग सुनने को मिल रहा है। आज ये तीसरा दिन और अंतिम दिन था इस समागम का। परमेश्वर की वाणी को भोग लगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि कहीं पर शास्त्र अनुकूल साधना है तो इसी सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर है।
कोई तो मंत्र जाप करता है, कोई कुछ साधना करता है, कोई किसी प्रकार की पूजाएं करता है, तो वो साधनाएं इनकम्प्लीट हैं, अधूरी हैं, वो मोक्षदायक नहीं है। जिस कारण से पुण्यात्माएं संघर्ष करते हुए भी, साधना करते करते भी वो अपना जन्म हार कर जाएंगे। परमात्मा की पूर्ण जानकारी ना होने से हम अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग गा रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर उसी की पूजा करता है, और कोई शंकर भगवान शिव जी को ही सुप्रीम पावर मृत्युंजय कालज्ञ मानता है। कोई श्रद्धालु दुर्गा को ही अंतिम गॉड मानता है, अंतिम देव मानता है, और कोई श्रद्धालु किसी हनुमान जी को, कोई गणेश जी को, और कोई ज्यादा अपने आप में विद्वान मानता है, वो ओम नाम का जाप करता है, ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा सुप्रीम पावर मानता है। ये तो ऐसी क्रियाएं हैं, जब तक हम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं होते, आध्यात्मिक ज्ञान से, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होते, तब तक हम ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं ज्ञान नेत्रहीन ऋषि महर्षियों का। एक समय एक गांव में हाथी आ गया, वो आकर कपड़े मांगते फिरा कर हाथी के ऊपर बैठ गए। 5 अंधे थे, उनको पता चला कि भी गांव में हाथी आया हुआ है। उन्होंने भी मीटिंग करी, भाई चलो हम भी हाथी देखे, भाई चलो। वह चल पड़े एक दूसरे की बाजू पकड़ कर। किसी ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो सूरदास? के हाथी देखने जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि भाई हाथी ने देखोगे कैसे, तुम्हारे आंख तो है नहीं। अंधों ने कहा कि हमारे हाथ ही आंखों का काम करते हैं, एक बार हमने तू उस हाथी के आसपास छोड़ दे, फिर हम आप देख लेंगे। उस आंखों वाले ने उन सूरदासों को ले जाकर के हाथी के निकट छोड़ दिया। उसके चारों तरफ फैल गए वो। सामने वाले ने सूंड उठा गया, हाथी का सूंड हाथ लग गया, और उसका ऊपर का हाथ फेरा, जहां वो अड़ जा उड़े तो उल्टा उले। दूसरे ने कान ठहगे, वो कानों के ऊपर का हाथ उस फेरा, यानी निरीक्षण करे हाथी का। एक ने वो पैर देख लिए, हाथी के पैरों को निरीक्षण कर लिया, ऊपर नीचे खूब समझ लिया उनको। एक ने दूम ठहगी, दूम पीछे से पूछड़, वो पूछ को ऐसे हाथ मार मार के खूब अपना अनुभव ग्रहण कर रहा है। और 5वां नीचे का हाथ फेरा पेट पर का, पेट पर का जहां तक भी उसका हाथ गया, हाथ फेर लिया, और 5 चल पड़े वापस। किसी ने पूछा कहां गए थे सूरदास? के वे हाथी देख के आए हम। तो वो कहने लगा भाई तुमने हाथी देखा कैसे, आंख तो है नहीं। तो उन अंधों ने कहा भी हमारे हाथ जो है आंखों का काम करते हैं। वो आंखों वाला कहने लगा भाई बोल बताओ तो हाथी कैसा था? जिसने सूंड का अनुभव किया था, सूंड पकड़कर उसका निरीक्षण किया था, जांच करी थी, वो कहता भाई हाथी होता है पाइप के साथ। दूसरा कहने लगा भाई इसने कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी होता छाज के साथ, उसने कानों का निरीक्षण कर रखा था। तीसरा बोला भाई इनने कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी होता बेल्ट के साथ, पटे जैसा, आटा पीसन की चक्की के ऊपर एक पटा होता बेल्ट, जो मोटर से संबंधित होता है और चाकी घुमाता है। तो उसने दूम यानी पूंछ
का अनुभव कर रखा था। वो कहने लगा हाथी होता पटे के सा, बेल्ट के। अब चौथा बोला भाई नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता थांब के सा, पिलर के सा। उसने वो हाथी के पांव देख रखे थे, अनुभव कर रखा था पैरों का। पांचवा बोला भाई नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता है बटोड़ा के सा। बटोड़ा इस हरियाणा में बटोड़ा बोल रहे हैं कि ये गोसे उपले पाथर गोबर के, और फिर वो ज्यादा हो जाए उनको स्टॉक करते, सुखा सुकू के स्टॉक कर देते थे कि बाहर रखे होते थे, वर्षा में ना भीग जाए इस करके उसके ऊपर पूरी अच्छा ऊंचा बना देते थे उसको, और उसके ऊपर का गोबर का ही प्लास्टर कर देते थे, गोबर प्लास्टर। और वो ऐसा खरदरा सा होता था जैसे हाथी का शरीर होता है। तो पांचवा बोला वे हाथी होता बटोड़े के साथ। अब वो आंखों वाला बोला रे बोले आदमियों, ये सारा मिलकर हाथी है, ये अलग अलग पार्ट्स को तुम फाइनल मान के और अपनी अज्ञानता ही प्रदर्शित कर रहे हो। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम उस हाथी के यानी परमात्मा के किसी अंग को ही फाइनल मान बैठे थे। जैसे आप जी ने परमेश्वर की वाणी में पढ़ा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में यही वर्णन दिया गया है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है, एक पेड़ है। इसकी जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, मूल, और तना इसका जो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर ऊपर एक मोटी डार जो निकलती है, वो समझो सरपुरुष, शरपुरुष, ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म। और फिर 3 शाखा उस डार के आगे हो, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुण रूपी शाखा है। तो पुण्यात्माओं, जैसे कल भी बताया था इसके विषय में, कई भक्त ये कहते हैं अनजानपने में, जो हमारा ज्ञान नहीं सुनते, कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाता है। नहीं, ये दास पूजा किसी की नहीं छुड़वाता, लेकिन पूजा की विधि शास्त्र अनुकूल करने की राय देता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में और 2 और 3, 4 में यही निर्णय दिया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देख, ये है एक संसार रूपी वृक्ष। और जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और ये मोटी डार ये सरपुरुष, शरपुरुष, यानी ये ज्योति निरंजन कहो, चाहे इसे ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। और ये तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस पूरे पेड़ की जड़, यानी इन सब का परवरिश करने वाला, इन सब का आधार कौन है? वो ये परमात्मा है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और ये है कौन? ये कबीर देव है, कबीर साहब है। ये परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कबीर साहब है। ये वही कबीर है जो काशी में, बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक एक जनसाधारण की भूमिका और अपना ज्ञान प्रचार करके सहश्री राय थे, सहश्री चले गए थे। यही वो पूर्ण परमात्मा है। इसी के विषय में चारों वेद गुणगान किया करते हैं, कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, अभी आपने ये वृक्ष देखा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक यही वर्णन दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म है,
और केवल तीनों गुण रूपी शाखा है। बीच के विषय में गीता ज्ञानदाता ने कोई जानकारी नहीं दी। मुझे पता नहीं सब ब्रह्मांडों के बारे में, ना सृष्टि रचना के बारे में, उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर जी आए थे और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी उन्होंने की है। वो परमात्मा है और यही वेदों में प्रमाण है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव अपने सतलोक अमर स्थान से चलकर यहाँ पृथ्वी पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। और किस उद्देश्य से मिलते हैं? फिर उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं। उसी आधार से परमात्मा यहां आए थे और उन्होंने ये ज्ञान बताया था। तो यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहां विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पा रहा, इसलिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। जो तत्वदर्शी संत इसके सभी कंप्लीट पार्ट्स को बताएगा। तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है और शाखा कौन स्वामी है। तो यहां परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं की जानकारी है। एक सरपुरुष, ये काल है, ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता में 17वें श्लोक में कहा कि वो उत्तम पुरुष है, तू अन्य परमात्मा इति उदारते, वो वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से ही कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्वब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद सारे अध्यात्म कर्म से परिचित होने के उपरांत और सभी कर्मों को जान लेने के उपरांत वो संत, वो भक्त केवल जरा और मरण से ही छूटने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की कुछ भी वस्तु की मांग नहीं करता, डिमांड नहीं करता। तो वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर 3रे मंत्र में दिया गीता ज्ञानदाता ने। वो कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो सरपुरुष ये काल है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। परब्रह्म कहो चाहे इसे अक्षर पुरुष कहो, और इस सरपुरुष को सरब्रह्म कहो, और चाहे ज्योति निरंजन काल कहो या अकेला ब्रह्म कहो, क्योंकि ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो रहा है। और 3रे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है वो जड़ है, वो मूल है सबका। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा की उदारते, ये लोग चरण आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। वो श्रेष्ठ प्रभु वास्तव में सही भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब पूरे संसार रूपी वृक्ष की मूल परम अक्षर ब्रह्म है, जड़, और जड़ से ही आहार, तना में, तना से डार में, डार से शाखा में, शाखा से पत्तों में। तो पुण्यात्माओं, हम तो पत्ते समझो, पात रूप संसार है इस संसार रूपी वृक्ष के। तो हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों से संबंधित हैं। इनसे आगे हमें आहार मिलता है, लेकिन वो आहार आता कहां से है? वो जड़ से आता है। और हम अपनी अज्ञानता से जो ब्रह्मा विष्णु महेश से हमें लाभ मिल रहा है, हम ये सोच बैठे कि यही सब कुछ है। हमने मूल भगवान को भुला दिया, इन टहनियों को ही हम इनकी सेवा करते रहे, इनका सत्कार करते रहे, और मूल की पूजा की नहीं, सिंचाई नहीं की, जिस कारण से हमारा भक्ति रूपी पौधा विनाश हो गया, नष्ट हो गया। अपने आत्मा, जैसे हम आम का पौधा लाए तो उसको कैसे बीजा जाता है, देखिएगा, प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। ये है सही तरीका एक पौधे को बीजने का। जड़ को गमले या मिट्टी में खोद कर
उसमें लगाया जाता है। जड़ नीचे गाड़ी जाती है मिट्टी में, और उसकी फिर जड़ की सिंचाई की जाती है, पूजा की जाती है। तो जड़ से आहार गया तना में इस अक्षर पुरुष में परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेंगे, तो यहां से हमारे शुभ संस्कार बन के तना रूपी अक्षर ब्रह्म में जाएंगे, अक्षर पुरुष में। और फिर तना से इस मोटी डार रूपी सरपुरुष में जाएंगे। यहां से चला ये आहार, यहां गया, फिर ये तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी इन शाखाओं में जाएंगे। यहां से फिर हम यहां पत्ते हैं, पात रूप संसार। तो यहां इनको तभी मिलेगा जब हम इन टहनियों से जुड़े रहेंगे। कई कहते हैं कि रामपाल महाराज तो जो है इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाता है, इनको अनादर करता है। नहीं, ये हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको ना छोड़ा जा सकता। और हम कर क्या रहे हैं? दास ये कहता है कि हम इनकी पूजा शुरू कर दी ये सोचकर कि टहनियां का फल लग रहे हैं, और मूल को छोड़ दिया। हम ऐसे कर रहे हैं, ये गलत करना शुरू कर दिया। हमने इस भक्ति रूपी आम के पौधे को उल्टा बीज दिया। अब नीचे को तो टहनी कर दी, गमले में गाड़ दी, और इनकी पूजा शुरू कर दी, और इस जड़ को छोड़ दिया। अब परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले गाय। कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो मूल की पूजा करता है, मूल को सींचेगा, जिससे ये पूरा पौधा पेड़ बन जाएगा, फिर फले और फूलेगा, फल लगेंगे, यानी भक्ति रूपी लाभ हमें प्राप्त होगा।